अमेरिका की ओर से 26% टैरिफ लगाए जाने के बावजूद भारत दुनिया के प्रमुख लाभार्थियों की तुलना में शीर्ष पर रहेगा। इससे एक तो भारत को विनिर्माण में अपनी महारत हासिल करने में मदद मिलेगी, दूसरा वैश्विक स्तर पर वे कंपनियां भारत की ओर रुख कर सकती हैं जो अमेरिका और चीन के साथ वियतनाम जैसे देशों के भारी टैरिफ से जूझ रही हैं। वेंचुरा सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर जो टैरिफ दर लगाई है वह दर अन्य वैश्विक व्यापारी भागीदारों पर लगाए गए भारी जुर्मानों की तुलना में मामूली है। यह अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य रणनीतियों के पूर्ण मूल्यांकन के बीच वैश्विक स्थिति को रेखांकित करता है। ये दर्शाता है कि बातचीत के चैनल खुले हुए हैं। ये सतर्क निष्पादन वैश्विक व्यापार भावनाओं में नए व्यवधानों के बजाय रचनात्मक विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ट्रंप की टैरिफ रणनीति अमेरिका की मांग को झटका दे सकती है। इससे वैश्विक आपूर्ति में वृद्धि हो सकती है। भारत पर अपेक्षाकृत कम टैरिफ से चीन को नुकसान उठाना पड़ेगा। चीन और वियतनाम में एप्पल या जो बड़ी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हैं, वे अब भारत का रुख कर सकते हैं। इससे भारत को विनिर्माण तंत्र खड़ा करने में मदद मिलेगी। ट्रंप से पहले बाइडेन प्रशासन ने भी चीन से बाहर विनिर्माण की पहल की थी। यह रुझान और तेज हो सकता है। भारत का विनिर्माण निर्यात 750 से 800 अरब डॉलर है और चीन का 3.3 लाख करोड़ डॉलर है। इस स्थिति में भारत के पास वृद्धि के लिए पर्याप्त गुंजाइश है। भारत को निर्यात क्षमता बढ़ाने का अवसर कोविड-19 संकट के विपरीत, जिसने मांग और आपूर्ति दोनों को एक साथ झकझोर दिया। मौजूदा स्थिति आपूर्ति संचालित है जो वैश्विक विनिर्माण में संरचनात्मक बदलावों में उपजी है। वहीं बढ़ती क्षमताओं और अनुकूल नीतियों के साथ भारत की निर्यात क्षमता बढ़ने वाली है। संभावित वैश्विक ब्याज दर में कमी से खपत को बढ़ावा देखने को मिल सकता है और इससे भारत की अर्थव्यवस्था में और तेजी आ सकती है। भारत की प्रतिस्पर्धा बढ़त निर्यात तक सीमित नहीं है। इससे कुशल श्रमिकों, मजबूत प्रणाली, राजनीतिक स्थिरता और कई देशों से बेहतर संबंधों से लाभ मिलता है। वैश्विक व्यापार परिदृश्य एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। भारत इस परिवर्तन का लाभ उठाने के लिए अद्वितीय स्थिति में है। मामूली टैरिफ, बढ़ते विनिर्माण आधार और संरचनात्मक लाभों के साथ भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है। भारत की नीति अमेरिका और पश्चिम के साथ अधिक निकटता से जुड़ना है। हालांकि अमेरिका की कूटनीति के प्रति सतर्क रहना भी बेहद जरूरी है। भारत को पश्चिमी भागीदारों के साथ स्वायत्त प्रणालियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI जैसी अत्याधुनिक भविष्य की तकनीकों में निवेश करने की जरूरत है। टैरिफ का मामला भारत के लिए एक उम्मीद की किरण है, क्योंकि यह दुनिया की सबसे अधिक संरक्षणवादी बड़ी व्यवस्थाओं में एक है। अगर भारत अमेरिका के साथ एक विशेष समझौता करने में सक्षम होता है जिसके तहत उसने अपने टैरिफ में पर्याप्त कमी करने की रियायत देनी होती है, तो यह वास्तव में भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। भारतीय टैरिफ में काफी कमी आ सकती है और इससे भारत में दक्षता और उत्पादकता बढ़ेगी और विकास में वृद्धि हो सकती है। भारत अपनी मदद नहीं कर रहा है क्योंकि इस संभावना को कम कर रहा है कि उसकी फर्म वास्तव में वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा होगी। ऐसे में उसे अपनी फर्मों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत है। भारत की नीति दुनिया के अन्य महान मुक्त बाजार लोकतंत्रों के साथ अधिक निकटता से जुड़ना है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2.7 अरब डॉलर की PLI है। इन सेक्टर की दक्षता और प्रदर्शन को बढ़ाने पर लगातार फोकस करना चाहिए। जिन क्षेत्रों में भारत को बांग्लादेश, वियतनाम और लंका के साथ चीन से प्रतिस्पर्धा है, उनमें भारत पर टैरिफ बहुत कम है। उदाहरण के तौर पर टेक्सटाइल में बांग्लादेश प्रतिस्पर्धी है, विनिर्माण में वियतनाम और चीन है। इन देशों पर 37 से 154% टैरिफ लगा है। भारतीय कपड़ों का फिलहाल सबसे बड़ा खरीदार अमेरिका है और इस सेक्टर पर टैरिफ का दबाव देखने को मिलेगा। लेकिन आपदा में अवसर वाली कहावत इस सेक्टर में पूरी भी होती नजर आ रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2023-24 में भारत से कुल लगभग 36 अरब डॉलर का कपड़ा निर्यात में अमेरिका का हिस्सा लगभग 28% था, या यूं कहे कि 10 अरब डॉलर रहा था। इस सेक्टर में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। साल 2016-17 और 2017-18 में भारत से कुल कपड़ा निर्यात में अमेरिकी हिस्सा 21% था, जो कि साल 2019-20 में 25% हुआ और 2022-23 में 29% तक पहुंच गया। रिपोर्ट्स की माने तो भारत से कालीनों का 58%, अन्य निर्मित वस्त्रों का 50%, लैमिनेटेड वस्त्रों का 44% और बुने व गैर बुने कपड़ों के निर्यात का करीब 33% हिस्सा अमेरिका का था। इसका मतलब है कि भारत के कपड़े अमेरिका में दूसरे देशों के मुकाबले सस्ते होंगे, जिससे उनकी बिक्री बढ़ सकती है
और इस सेक्टर से जुड़ी भारतीय कंपनियां अपना कारोबार बढ़ाकर मोटा मुनाफा कमा सकती हैं और अमेरिकी बाजार में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा सकती हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।